आप श्री पद्मनंदी द्वारा विरचित पद्मनंदी पंचविंशतिका में ये अंत में 3 अष्टक दिए हुए हैं। इसमें एक है शरीराष्टक। शरीराष्टक शरीर संबंधी 8 श्लोक। आत्मा और शरीर दो को जानना हमारे लिए आवश्यक है। एक, शरीर को सबसे पहले जानना चाहिए, क्योंकि यदि शरीर को जान लिया कि शरीर कैसा है, ये तो सभी बोलते हैं कि शरीर नाशवान है, नश्वर है, हम रोज देखते भी हैं, लेकिन उसके प्रति जो आसक्ति है वो कम नहीं होती। महाभारत में जब एक यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ, तो युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि सबसे आश्चर्यकारी बात क्या है। तो उन्होंने कहा कि अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम तस्मात् जीवितुम इच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। कि रोज दिन प्रतिदिन जो प्राणी हैं वो मौत के मुंह में चले जा रहे हैं, मौत के घर में चले जा रहे हैं, फिर भी जीने की इच्छा करते हैं। इससे बड़े आश्चर्य की और कोई बात नहीं है। तो शरीर हम लोग छैढाला में भी पढ़ते हैं कि 9 द्वार बहें घिनकारी, इमी देह करे क्यों यारी। तो ऐसे शरीर की नश्वरता, असुचिता आदि का वर्णन किया गया है, लेकिन उसका यथार्थ स्वरूप को यदि हम जान लें तो उसके प्रति जो हमारा राग भाव है, आसक्ति भाव है, वह दूर हो सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर के पद्मनंदी स्वामी ने यह शरीराष्टक लिखा है। दुर्गंधा शुचि धातु भित्ति कलितम संचादितम चर्मणा विणमूत्रादिभृतम क्षुदादि विलसद दुःखाखुभिश्छिद्रितम क्लिष्टम काय कुटीरकम स्वयमपि प्राप्तम जरावह्निना चेदे तत्तदपि स्थिरम शुचितरम मूढ़ो जनो मन्यते। शुचितरम पवित्रतर कौन मानता है स्थिर? मूढ़ो जनो मन्यते, मूर्ख व्यक्ति मानता है। अब यह जो शरीर है वो कैसा है? दुर्गंधा शुचि धातु भित्ति कलितम, एक तो दुर्गंध से युक्त है। इसको उन्होंने आचार्य पद्मनंदी जी ने शरीर के लिए काय कुटीरकम, शरीर रूपी कुटीर। अब कुटीर को झोपड़ी भी बोलते हैं, झोपड़ा भी बोलते हैं, कुटी भी बोलते हैं। तो यह शरीर रूपी जो कुटी है, यह कैसी है? दुर्गंधा, दुर्गंध से युक्त है, अशुचि, अपवित्र है, और धातु भित्ति कलितम, धातु रूपी भित्ति, भित्ति माने दीवारों से, कलितम माने बनाई गई है। जो सप्त धातुआं हैं उनसे, सप्त धातुओं से बनाई गई। संचादित का अधिक विलसद, इसमें विलास करते हैं। कैसे? कौन कौन? दुखा, दुख रूपी। खुबी, खुबी माने चूहों ने, दुख रूपी चूहों ने इसमें क्या कर रखे हैं? इसकी दीवारों में, इस कुटी में छिद्रितम, छेद कर रखे हैं। और कैसी है यह? क्लिष्टम, अत्यंत क्लिष्ट है। स्वयमपि प्राप्तम, अपने आप ही प्राप्त। जरा बंधना, जरा रूपी अग्नि इसमें जलती रहती है, बुढ़ापे रूपी अग्नि जलती रहती। चेदे तदपि स्थिरम, इसके बाद भी इसे यदि कोई स्थिर स्थिर कहता है, शुचितरम, पवित्रतर मानता है, तो मूढ़ो जनो मन्यते, ऐसे दुर्गंधा शुचि धातु भित्ति कलितम। अब क्या करेंगे? जो काय कुटीरकम, शरीर रूपी झोपड़ा है, वह दुर्गंध तथा अपवित्र सप्त धातु रूपी भीतों से, दीवारों से बना हुआ है, चमड़े से ढका हुआ है,
और विष्टा मूत्र आदि से भी भरा हुआ है। इसमें क्षुधा, क्षुधा माने भूख आदि जो बलवान है, उसमें उसको दुख रूपी चूहों ने छेद कर रखा है और यह अत्यंत क्लिष्ट है। इसके चारों ओर जरा रूपी अग्नि मौजूद है, तो भी मूर्ख जीव इसको स्थिर और अत्यंत पवित्र मानता है। और ये इसके इसलिए यह एक बड़े आश्चर्य की बात है। दुर्गंधम क्रमिकीट जाल कलितम नित्यम स्ववद्रूरसम शौच स्नान विधान बारी विहित प्रक्षालनम मृगभृतम मानुष्यम वपुराहुरुन्नत धियो नाड़ीबिडम भेषजम तत्रान्नम वसनानि पद्रिकमहो तत्रापि रागी जनः। दुर्गंधम दुर्गंधमय, दुर्गंध से युक्त। क्रमि, क्रमि कहते हैं लटों के लिए, लटी लट। कीट जाल कलितम, कीड़ाओं के समूह से युक्त व्याप्त। नित्यम, नित्य जिसमें हमेशा। सिरवद बह रहे हैं। दूरसम, जो दूरसम गाने बुरे रस, जो रक्त पीव आदि हैं वो बह रहे। शौच स्नान विधान बारी विहित प्रक्षालनम, और जिसका प्रक्षालन किससे किया जाता है? पवित्र जल से स्नान कर किया जाता है। और कैसा है यह? रुग्भृतम, विभिन्न प्रकार के रोगों से भरा हुआ है। मानुष्यम बपुराहु रुन्नत धियो, रुन्नत धियो उन्नत बुद्धि वाला, उच्च बुद्धि का धारक। जो मनुष्य मनुष्य है वह मनुष्य, इसको क्या कहते हैं? शरीर को बपुरा, बपुरा माने शरीर को क्या कहते हैं? नाड़ी बिड़म, नाड़ी बिड़ कहते हैं घाव के लिए। जैसे घाव में हमेशा रिसन बनी रहती है, ऐसा यह शरीर है। तो भी तत्रान्नम बसनानी, क्या स्थिति है उसमें? औषधि। तत्र अन्नम, अन्नम माने अन्न, अनाज। और वस्त्र रूपी, अन्न रूपी और वस्त्र रूपी। पद्रक महो, पद्रक, पद्रक माने पट्टियां उसमें लगी हुई हैं। जैसे कोई घाव हो जाता है तो उसके ऊपर दवा लगा देते हैं, दवा के ऊपर पट्टी का लेप कर देते हैं, तो उसी प्रकार यह शरीर है। तत्रापि रागी जनः, अहो अहो आश्चर्य की बात है कि तत्रापि फिर भी जनः मनुष्य इससे रागी, राग करते हैं, इसके प्रति रागी बने रहते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अब यहाँ कह रहे हैं कि दुख दुर्गंधमय तथा लट और कीड़ाओं के समूह से व्याप्त, जिसमें चारों ओर से रक्त पीवादि बह रहे हैं और जिसका प्रक्षालन, स्नान पवित्र जल से किया जाता है, और जो नाना प्रकार के रोगों से व्याप्त है, जिसमें औषधि, अन्न और वस्त्र रूपी पट्टियां लगी हुई है, ऐसे मनुष्य के शरीर को उच्च बुद्धि के धारक मनुष्य नाड़ी दृढ़ कहते हैं, यानी घाव कहते हैं। तो भी बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे निकृष्ट शरीर में भी जीव रागी बनते हैं। नृणाम शेषाणि सदैव सर्वथा बपुंसि सर्वा शुचि भांजी निश्चितम ततः कायेते सुबुधा प्रपद्यते सुचित मंबुस्तुति स्तुति चंदनादि भी। नृणाम, मनुष्यों के जो शेषाणी शरीर हैं, सर्व सदैव हमेशा, सर्वथा सब प्रकार से, बपुंसी, बपुंसी माने शरीर, मनुष्यों के जो संपूर्ण शरीर हैं वो सदा सर्वकाल सब प्रकार से कैसे हैं? सर्वान शुचि भाज निश्चितम, वे सभी प्रकार से कैसे हैं? भली भांति निश्चित हैं। ततः का एतेषु ततः प्रपिछले संसार में ऐसा कौन बुधा माने बुद्धिमान पुरुष होगा जो सुचित मंबू, इस शरीर को, अशुचि शरीर को स्नान से, अंबु, अंबु माने जल के स्नान से, और चंदनादि स्तुति, चंदन से पवित्र करने का प्रपद्यते प्रयत्न करेगा। कैसा है यह शरीर? मनुष्य का जो समस्त शरीर है वो सर्वाशुचि भांजी, सभी अशुचियों का पात्र है, सभी अपवित्र वस्तुओं का पात्र है, ऐसा निश्चित है। और कैसा है? कभी ऐसा नहीं कि एक समय में हो जाए, जैसे हम लोगों के बुखार आता है तो कुछ समय के लिए आता है, नहीं, वहाँ
जो अपवित्रता है वो सदा काल और सब प्रकार से बनी रहती है, ये निश्चित है। इसलिए संसार में ऐसा कौन सा बुद्धिमान पुरुष होगा जो इस शरीर को स्नान से तथा चंदन से पवित्र करने का प्रयत्न करेगा, लेकिन लोग इसके बाद भी करते हैं। तिक्ते फलोपेयम पेमम वपुरिदम नैवोपभोग्यम नूणां स्याच्चेन मोह कुजन्म रंध्र रहितम शुष्कम तपोधर्मिता नान्ते गौरवितं तदा भवनदी तीरे क्षमं जायते तत्तत्र नियोजितं वरमथा सारं सदा सर्वदा। क्या कह रहे हैं? मनुष्यों का जो शरीर है वपुरिदम, यह जो शरीर है, इदम शरीरम इदम वपु, यह जो शरीर है ये कैसा है? यह तिक्ते स्वाकुफलम, तिक्त तिक्त माने तीखे फल के समान, कड़वे फल के समान। और जो कड़वा फल होता है उसको तुमड़ी कहते हैं। ये जो तुमड़ी होती है वो बहुत कड़वी होती है। तो मनुष्यों का यह जो शरीर है ये कड़वी तुमड़ी के समान है। इसलिए नैवोपभोग्यम, यह उपभोग करने के योग्य नहीं है। यदि साचेन मोह कुजन्म रंध्र रहितम, और यदि यही शरीर मोह और कुजन्म, कुजन माने खोटे, जन्म रूपी, रंध्र रहितम छिद्रों से रहित होवे, और तपोघर्मता शुष्कम, तप रूपी धूप से सूखा हुआ होवे, और कैसा हो? नान्ते गौर विदम तदा भव नदी तीरे क्षमम जायते, और गौरव के साथ माने अभिमान पूर्वक यदि ये से युक्त ना होवे, तो यह संसार रूपी नदी से भव नदी तीरे क्षमम जायते, भव रूपी नदी से, संसार रूपी नदी से पार करने में क्षमम माने समर्थ, जायते माने हो जाता। तत्त तत्र, तत्त अत्र, तत्त वहां वहां, अत्र अत्र माने सुगंधित पदार्थ, जिसे इत्र बोलते हैं, वो पहले अत्र, अत्र से अतर, अतर से इत्र हो गया। तो इत्र नियोजितम वर्मथा सारम सदा वर्मथा, यदि उस शरीर में कोई इत्र आदि लगाता है, सुगंधित पदार्थ चंदन आदि लगाता है, तो उसका ऐसा करना सर्वथा, अथा सर्वथा कैसा है? अथा सारम, अथा सारम माने अयथार्थ या असार ही है। मनुष्यों का जो शरीर है वो कड़वी तुमड़ी के समान, और इसलिए वह सर्वथा उपभोग करने के योग्य नहीं है। यदि यही शरीर मोह तथा खोटे जन्म रूपी छिद्रों से युक्तों छिद्रों से रहित होवे, और तप रूपी धूप से सूखा हुआ होवे, और अंतरंग में अभिमान कर से युक्त ना होवे, तो यह शरीर संसार रूपी नदी से पार करने में समर्थ हो सकता है। इसलिए शरीर में उत्कृष्ट चंदन आदि लगाना, इत्र आदि लगाना सर्वथा आसार ही है, माने उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति करे मनुष्य की सुगंध किससे है, मनुष्य के शरीर की सुगंध किससे है, तो कह रहे हैं कि उस वह तप से है। वह तप से धूप, तप रूपी धूप से सूखा हुआ हो, वह अंतरंग में अभिमान से रहित हो, तब वह संसार रूपी नदी को पार करने में समर्थ हो सकता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति उसे उस शरीर के ऊपर इत्र आदि लगाने का पुरुषार्थ करता है, प्रयास करता है, तो यह कैसा है? अयुक्त है, असार ही है। भवतु भवतुम यादृक् ताद्वे गत बपुर बपुर में हृदि गुरु वचनम चेदस्ति तत्तुदर्शी त्वरित त्वरितं सारानंदो कंदाय माना भवति यदनुभावादक्षया मोक्ष लक्ष्मी। अब तत्तदर्शी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को दिखाने वाला, गुरु वचनम चेद, यदि गुरु का वचन कैसा है? बपुर में
हृदय मेरे मन में विद्यमान है, तो यह शरीर यादृक तादृक ऐसा हो कि वैसा हो, जैसा ऐसा जैसा कैसा भी हो, तो यह मेरा शरीर जैसा रहे वैसा रहे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। त्वरितम संसारानंदो, क्योंकि मन में विद्यमान उस गुरु के, श्री गुरु के वचन के अनुभव से ही क्या होगा, असम सारानंदो, असम जो असाधारण आनंद की स्थिति है, सर्वोत्तम आनंद की स्थिति है, उसको कंदाय माना, आनंद कंद आय कंदाय माना, आनंद कंद को देने वाली होती है भवती। यदनुभावादक्षया मोक्ष लक्ष्मी, और यदि उसी से कैसी आभा अनुभावा दक्षया मोक्ष लक्ष्मी, अनुभावादक्षया, दक्षया माने अनुभावाद अक्षया, जो कभी अक्षय कभी क्षय को प्राप्त नहीं होती है, माने अविनाशी, उस मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वस्तु के वास्तविक स्वरूप को दिखाने वाला, जो तत्व है, तत्व को वास्तविक स्वरूप को तत्तत्वदर्शी, तत्तत्वदर्शी, उस तत्व को दिखाने वाला, जो वास्तविक स्वरूप का दिखाने वाला, गुरु वचनम, गुरु का वचन यदि मेरे मन में विद्यमान है, तो एतद बपु में, यह मेरा शरीर यादृक तादृक जैसा रहे या वैसा रहे, भवतु भवतुम, कोई चिंता की बात नहीं है। क्योंकि मन में विद्यमान उस श्री गुरु के वचन के अनुभव से ही क्या होगा, असाधारण सर्वोत्तम आनंद को देने वाली तथा अविनाशी मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पर्यन्ते क्रमयोथ वह्निवसतो भस्मैकमत् स्यादनात्, विष्टा स्यादथवा वपुः परिणतिस् तस्यैदृशी जायते, नित्यं नैव रसायनादिभिरपि क्षय्ये वियत्तत्कृते, कः पापं कुरुते विधोत्र भविता कष्टायतो दुर्गतिः। अब क्या कह रहे हैं कि शरीर की क्या स्थिति होती है। पर्यंते, पर्यंते माने अंत समय में, क्रमयो अथ वह्निवसतो, क्रमयो, क्रमयो माने क्रमी पड़ जाती हैं, लटें जीव पड़ जाते हैं, अंत समय में इसमें क्रमी पड़ जाती हैं। वह्निवसतो, तथा अग्नि से यह भस्म हो जाता है। अन्निवसतो, वह्निवसतो भस्मैवो, वह्नि के बस में होकर, अग्नि के बस में होकर यह भस्म हो जाता है। मत स्यादनाथ, और मछली आदिकों के खाने से, माने अगर जल आदि में छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, मछली आदि खा जाती हैं, तो उनसे फिर विष्टा रूप में परिणत हो जाता है। स्याद अथवा बपु, यह शरीर परिणतिस तस्से दृषि जायते, इसकी जो परिणति है वो इस प्रकार की दिखाई देती है कि जिस शरीर की अवस्था अंत समय में कैसी होती है कि इसमें लटें पड़ जाती हैं, अथवा ये अग्नि से भस्म हो जाता है, अथवा यदि जल में विसर्जित कर दिया जाए तो मछली आदि को खाने से ये विष्टा रूप में परिणत हो जाता है। और कैसा है ये नित्य नहीं है, नित्य नहीं है, और अनेक नई रसायनादिभिरपि क्षय्ये भी तत्कृते, और अनेक प्रकार की रसायन आदि खाने पर भी कैसा हो जाता है, क्षय्ये, वो नष्ट हो जाता है। यत्तत्कृते कह पापम कुरुते बुधो, तो कह रहे हैं कि हे बुद्धिमान, इसके कौन बुद्धिमान पुरुष होगा, कहा कौन, जो इसके लिए पापम कुरुते, पाप करेगा, भविता कष्टा यतो दुर्गति, जिस पाप के परिणाम स्वरूप कष्ट होता है और जिससे दुर्गति की प्राप्ति होती है। अब यहाँ कह रहे हैं कि जिस शरीर की अवस्था ऐसी हो, अंत समय में कैसी हो जाती है कि इसमें कृमि आदि पड़ जाती हैं, अग्नि से भस्म हो जाता है, और अगर जल में प्रवाहित कर दिया जाए तो मछली आदि को के खाने से विष्टा रूप में परिणत हो जाता है। कैसा है, नित्यम नैव, यह नित्य नहीं है, और एवं रसायन आदि भी रपी चाहिए, वह रसायन आदि खाने पर भी नष्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन लगी हुई है और प्राण निकल जाते हैं,
माने ऑक्सीजन जिसे प्राणवायु कहते हैं वह भी बचाने में समर्थ नहीं होती है। और उस शरीर के लिए फिर ऐसा संसार में कौन बुद्धिमान पुरुष होगा जो क्या करेगा? पापम कुरुते, पाप करेगा। क्यों? क्योंकि उस पाप का परिणाम क्या है? भविता कष्टा, भविष्य में कष्ट होता है, अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं और दुर्गति यतो, दुर्गति की प्राप्ति होती है, दुर्गति में जाता है। संस संसारस्तनुयोग एष विषयो दुःखान्यतो देहिनो वह्नि लोहे समाश्रितस्य घनतो घातो यदा यथा निष्ठुरात् त्याज्या तेन तनुर्मुमुक्षुभिरियं युक्त्या महत्या तया नो भूयोऽपि यथात्मनो भवकृते तत्सन्निधिर्जायते। संसारस्तनयोग एष विषयो दुःखान्वितो देहिनो वन्य लोह समाश्रितस्य, जिस प्रकार लोह के आश्रित अग्नि को, वन्य वन्य माने अग्नि को, घन तो घातो, घन के घात से, घन जो बड़ा हथौड़ा होता है उसकी घात सहनी पड़ती है। और कैसी होती? निष्ठुरात, जैसे निष्ठुरता से, माने ये नहीं देखता कि इसको चोट कहाँ लग रही है, कितनी लग रही है, बल्कि जोर जोर से घन का घात किया जाता है ताकि उसे जो है वो सीधा या जो इच्छित आकार दिया जा सके। उसी प्रकार संसारस्तन योग, संसार के संबंध में यह संसार होता है जो कैसा है? इस विषय, संसार के विषय में ऐसा कहते हैं, दुखान्वितो देहिनो, के इसमें संसारी जीवों को अनेक प्रकार के दुख सहने पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं। इसलिए तेन त्याज्या, वह त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। किसके द्वारा? वह तनु, शरीर, मुमुक्षु वीर्यम, मुमुक्षु जीवों के द्वारा। जो मुमुक्षु हैं उनके द्वारा या मोक्ष के अभिलाषी हैं, इसलिए उनको क्या करना चाहिए? युक्त्या महत्या, बड़ी भारी युक्ति के साथ, महान युक्ति के साथ शरीर तनु, तेन तनु त्याज्या, उस शरीर का त्याग कर देना चाहिए। तया नो भूयोपि, जिससे यह फिर से यथात्मनो भव कृते तत्सन्निधिर जायते, जिससे इस आत्मा का एक तो भव कृते, संसार में भ्रमण कराने के लिए, तत्सन्निधिर जायते, इस शरीर का संबंध फिर से, इसकी सन्निधि फिर से प्राप्त न जायते, नहीं होवे। जिस प्रकार लोहे के आश्रित अग्नि को अत्यंत कठिन घन से घात सहने पड़ते हैं, उसी प्रकार शरीर के संबंध से यह संसार होता है। माने शरीर का संबंध करने हो जाने से आत्मा को भी घात सहने पड़ते, बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए जो भव्य जीव हैं, मुमुक्षु हैं, वे क्या करते हैं? उनको चाहिए कि किसी महान युक्ति के साथ इस शरीर का त्याग कर देना चाहिए, कि जिससे फिर इसे, आत्मा को संसार में भ्रमण कराने के लिए फिर से शरीर का संबंध नहीं होवे। रक्षा पौष विधो जनोस्य वपुषाः सर्वा सदैवोद्यता कालादिष्ट जरा करोत्यनुदिनं तज्जर्जरं चानयो स्पर्धा माश्रितयोर्द्वयो विजयिनी सैका जरा जायते साक्षात् काल पुरस्सरा यदि तदा काष्ठा स्थिर स्थिरत्वे निर्णाम। अब क्या कह रहे हैं कि यह मनुष्य इस शरीर की रक्षा पौष विधो जनुष, यह मनुष्य जो है वह इस वपुषा, शरीर की रक्षा करने तथा पौष विधौ, पोषण करने की विधि में सदा लगा रहता है। सर्वा सदैव उद्यता, सभी कैसे होते हैं? सदैव उद्यत रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। कालादिष्ट जरा, परंतु जो काल की आज्ञानुकारिणी दासी है वह कैसी है? करोति अनुदिनम, अनुदिनम माने दिन प्रतिदिन, करोति करती है, तज्जर्जरम च अनयोः, इस शरीर को क्या करती है? जर्जर बनाती है, और अनयोः माने अन्य प्रकार से भी कमजोर करती है, छिन्न भिन्न करती है। स्पर्धा माश्रित
माश्रितयोर द्वयो विजयिनी, और आपस में ईर्ष्या द्वेष करने वाले ऐसे इन जन्म मरणों के मध्य में, सही कहा, जरा जायते, साक्षात काल पुरस्सरा, काल साक्षात काल पुरस्सरा, पुरस्सरा माने सामने है, आगे है। यदि तदा काष्ठा स्थिरत्व निर्णाम, और ये वृद्धावस्था जो हमेशा कमजोर करने वाली वृद्धावस्था है वो सामने है, तो ऐसे इस शरीर, यह शरीर हमेशा बना रहेगा, स्थिर रहेगा, ऐसा मनुष्यों को दृढ़ विश्वास क्यों है? तो यह जो शरीर है, इस मनुष्य तो इस शरीर की रक्षा करने में और इसके पोषण करने में सदा सर्वदा लगा रहता है। लेकिन क्या होता है, पता ही नहीं चलता। जैसे हम लोगों को पता ही नहीं चला कि हम कब तो जब बचपन से हम किशोरावस्था में आ गए, किशोरावस्था से युवावस्था में आ गए, युवावस्था से वृद्धावस्था में आ गए, और वृद्धावस्था के बाद एक दिन अंत को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि काल जो है वो हमारे पीछे लगा हुआ है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। तो यह मनुष्य तो इस शरीर की रक्षा करने में और पोषण करने में ही सदा लगा रहता है। हम अगर कमजोर होते हैं, हम दवा लेने लगते हैं, हम दूध आदि ज़्यादा पीने लगते हैं, मिष्ट पदार्थ, मेवा आदि खाने लगते हैं कि शरीर पुष्ट बना रहे। लेकिन ये सब चीज़ें अंत में सब निष्क्रिय हो जाती हैं, कोई कार्यकारी नहीं रहती। परंतु काल की आज्ञाकारिणी दासी यह, कौन दासी किसको कहा? काल की आज्ञाकारिणी दासी वृद्धावस्था सदा उस शरीर को जर्जरित अर्थात छिन्न भिन्न करती रहती है। यदि आपस में ईर्ष्या द्वेष करने वाले ऐसे इन जन्म मरणों के मध्य में काल है आगे जिसके, माने मौत, अंत में क्या स्थिति है? सामने मौत है। ऐसी सबको जीतने वाली यह वृद्धावस्था मौजूद है, तो यह शरीर सदा स्थिर रहेगा, ऐसा मनुष्यों को क्या दृढ़ विश्वास है? माने ऐसा विश्वास करना युक्त नहीं है। इस प्रकार ये पद्मनंदी पंचविंशतिका में शरीराष्टक नामक अधिकार समाप्त हुआ। सभी लोग जिनवाणी स्तुति करें।